हेलो फ्रेंड्स, मैं विभा जायसवाल। स्वागत है आपका मेरे चैनल सिंपल विभा डायरी में। आज मैं गर्मी में आने वाली करेले की सब्जी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बच्चों को मोस्टली नहीं पसंद होती, बच्चों क्या बड़ों को भी नहीं पसंद होती। अगर जिस तरह से मैंने इस रेसिपी को बनाया, अगर आप इस तरह से इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और आपके बच्चे खुश होकर इस करेले को एंजॉय करेंगे। तो इस रेसिपी को शेयर करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि मुझे भी एक अच्छा मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए फटाफट से इस रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 पाव ये देसी करेले हैं, ये लिए हैं। इनको अच्छे से धो लिया था और ये सूख भी गए हैं, मतलब इनका पानी सूख चुका है। तो सबसे पहले करेले बनाने के लिए इनके दोनों साइडों को हम अच्छे से दोनों साइडों को निकाल देंगे, इसका टॉप और बॉटम साइड। और यहाँ पर हम करेलों को छीलेंगे नहीं, बस सीधे डायरेक्टली काट लेंगे, क्योंकि ये हाइब्रिड वाले नहीं हैं। जो हाइब्रिड वाले होते हैं ना, उनके ऊपर कांटे कांटे से ज़्यादा से होते हैं। तो यहाँ पर ये देसी हैं, तो इस पर इतना ज़्यादा कांटा जैसे मतलब ऊपर उभरा हुआ नहीं होता है। तो यहाँ पर इन करेलों को चूँकि बहुत मोटे नहीं है, तो मैं इसीलिए गोल गोल काट रही हूँ। अगर हमें मोटे लगेंगे ना, तो बीच में से इन्हें काट के तब काटूंगी। तो ये इस तरह से दोनों साइडों को पहले काट लेंगे और बस बीच में, ये थोड़ा मोटा है तो इसको बीच में इस तरह से चीरा लगाकर और काट लेंगे। तो करेलों को आप किसी भी तरह से काट लीजिए, ये आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन मैंने यहाँ पर गोल गोल ही काटे हैं, मतलब गोल किया है या तो बीच से काट कर इस तरह से काटा है। करेले की सब्ज़ी वैसे बच्चों को नहीं पसंद आती है, बच्चों क्या बड़ों को भी नहीं पसंद आती बहुत जगह, लेकिन मेरे यहाँ करेले बनते ही चट हो जाते हैं। आप इस तरह से करेलों को अगर बनाएंगे ना, तो बहुत ही टेस्टी और यमी सब्ज़ी बनेगी। इसको आप दाल चावल के साथ या रोटी पराठे किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। साइड में सूखी सब्जी रखनी है तो आप इस तरह से करेले की सब्ज़ी इंजॉय कर सकते हो। गर्मी में करेले आ भी बहुत रहे, करेले खाने से हमें बहुत से फ़ायदे भी मिलते हैं इसलिए, और डायबिटिक फ्रेंडली है। सबसे बड़ी बात है, जिनको डायबिटीज़ वगैरह है वो करेले का सेवन तो ज़रूर करें। तो इस तरह से हमने करेलों को काट लिया है। अब चूँकि करेलों में अपना कड़वापन होता है, तो उसके कड़वापन को निकालने के लिए यहाँ पर मैंने 1 चम्मच नमक डाला है और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, ताकि इसका जो भी पानी होगा ना वो रिलीज़ हो जाएगा, तो थोड़ा बहुत उससे कड़वापन कम हो जाता है। तो इस तरह से हम करेलों को मिक्स करके और साइड में 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो पहले नमक को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इस तरह से, और फिर इसको साइड में छोड़ देंगे। अच्छा, करेलों को किसी भी साइज़ में काटिए, किस तरह भी, क्योंकि ये दिखने नहीं है कि किस तरह से कटे हैं। तो बस इस तरह से करेलों को एक साइड रख दिया। अब यहाँ पर 2 हमने बड़ी सी प्याज ली है, मतलब लगभग जितना करेला था उतनी ही प्याज होगी अगर तौल में, लेकिन मैंने 2 बड़ी बड़ी प्याज ली है यहाँ पर। और यहाँ पर प्याज को हम लंबा लंबा कट कर लेंगे। यहाँ पर इस तरह से प्याज को हम काट लेंगे। क्योंकि करेले में ना प्याज पड़ता है, तो प्याज में अपना मीठापन होता है थोड़ा सा, और करेले के साथ मिलने के बाद वो पता ही नहीं चलती कि करेला कड़वा है या नहीं। तो यहाँ पर 2 हमने प्याज लिए, इसको इस तरह से काट लिया है। यहाँ मैंने लंबा लंबा काटा है, आप चाहें तो बारीक इसको जैसे मोटा मोटा चॉप करते हैं ना, उस तरह से भी चॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से सारी प्याज हम काट लेंगे। पहले ऊपर की गांठ हटाते हुए इस प्याज को हम काट लेंगे। देखिए प्याज भी कट गया, और जितना करेला है लगभग उतना ही प्याज है हमारा। तो ये सब्ज़ी करेले और प्याज की बहुत ही टेस्टी बनती है। अब यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है, करेलों में से जो भी पानी रिलीज़ होना था हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से निचोड़ेंगे ना तो बूंद बूंद पानी निकल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इन करेलों को पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे, ताकि जो नमक लगा है और जो कड़वापन निकला है वो निकल जाएगा। तो देखिए पानी इस तरह हरा हरा सा निकला है और नमक भी है। तो अब इसको एक साइड में रख देंगे। करेले मैंने अच्छे से धो लिए और यहाँ पर चढ़ाई है मैंने एक लोहे की कढ़ाई। आप किसी में भी बना सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ना लोहे की कढ़ाई में टेस्ट अच्छा लगता है खाने में, कोई भी सब्ज़ी बनती है। तो यहाँ पर मैंने डाला है सरसों का तेल, और थोड़ा ज़्यादा डाला है। क्यों डाला है, आप तो कहेंगे करेले तो पाव भर है, तेल इतना डाला है क्योंकि उसमें प्याज भी पड़ेगा, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होगा ये तेल। तो जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा, तेल से धुआं आने लगेगा, तो जो ये करेले हैं ना, हम इसी के अंदर डाल देंगे। इस सब्ज़ी को ना ढकना है ना कुछ करना है, बस फटाफट बन जाती है और ना ज़्यादा मसाले पड़ने, और टेस्टी इतनी कि आप इसके आगे कोई भी सब्ज़ी फीकी है, आप हमेशा फिर करेले ही बनाकर खाएंगे। तो इस तरह से करेलों को डाल देंगे और इसको हल्का सा फ्राई होने देंगे, मतलब इसी में भुनने देंगे, ताकि करेले सॉफ्ट भी हो जाएं और थोड़े से क्रिस्पी जैसे भी हो जाएं। तो इस तरह चलाते हुए बस इनको खुले में ही पकाएंगे, इनको ढकना नहीं है। तो इसको 2-4 मिनट ऐसी तरह चलता, तेज़ आंच थोड़ी रखेंगे और इसको पकने देंगे।
अब हमने प्याज भी काट के रखी हुई, बीच बीच में इसे चला देंगे एक आध बार। देखिए इस तरह होने लगे ना हल्के सुनहरे, और तेल भी एक्स्ट्रा लगने लगा है। तो बस अब इसी स्टेज पे हम जो हमारी प्याज है ना, एकदम क्रिस्प नहीं होने चाहिए करेले, बस हल्के से ब्राउनिश से होने लगे गुलाबी, तभी हम क्या करेंगे, जो प्याज काट के रखी ना उस प्याज को इसमें ऐड कर देंगे। बस अब इन दोनों को भूनते रहेंगे, मतलब पकाते रहेंगे, तो ये हल्के से ब्राउनिश से हो जाएंगे। प्याज भी ब्राउन हो जाएगी, करेले और ब्राउन हो जाएंगे थोड़े। तो बस इस स्टेज तक हम इसको पकाते रहेंगे। पहले इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसको पकने देते हैं। इनको ढकना नहीं है, बस ऐसे ही चला चला कर आपको पकाना है। देखिए इस तरह चलाते रहेंगे और इसी तरह इसको पकाते रहेंगे। बीच बीच में ऐसे चला देंगे थोड़ी थोड़ी देर में, तो ये ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर देंगे, तो इस तरह ये भुनते रहेंगे। तो देखिए नीचे का प्याज भुन गया, अब इसको पलट देंगे। तो ये इस तरह इसको थोड़ी देर लगेगी आपको पकाने में, 5 से 7 मिनट, और ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे दोनों चीज़। अब देखिए आपको तेल भी ज़्यादा नहीं लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा भुना भुना सा हो रहा है। यहाँ पे लिए एक मैंने आमी, ये कच्ची आमी है। अगर कच्ची आमी ना हो आपके पास तो आप इस जगह अमचूर का भी प्रयोग कर सकते हैं। चूँकि मेरे पास कच्ची आमी थी तो मैंने इसको ले लिया है। ये आमी देखने में पीली लग रही है, लेकिन अंदर से काटेंगे तो बिल्कुल वाइट है, क्योंकि इससे पहले मैं एक काट चुकी थी। देखिए इस तरह से। अब इसके बारीक बारीक पोर्शन निकाल लेते हैं। पता नहीं इसमें जाली है कि नहीं, इसलिए इस तरह से काट रहा है। तो इसमें जाली पड़ी हुई है, कहीं पे जाली लग रही है, कहीं पे बीज निकल रहा है उस तरह से। तो अब इससे हम आमी के गूदे को पूरा निकाल लेते हैं हम इस तरह से। आपको जितना खट्टा खाना हो ना उस हिसाब से आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं। मैंने यहाँ एक आमी डाली थी और ये बहुत खट्टी है, इसलिए बस एक ही डाला है यहाँ पर मैंने। अब इस आमी को हम मिक्सर जार में डालेंगे और इसको बारीक बारीक चॉप करके ना इसका एक पेस्ट बना लेंगे। तो इसमें पानी नहीं डालेंगे, बस ऐसे ही केवल आमी डालकर इसको मिक्सी में डालकर चला लेंगे। तो ये गूदा जो है ना इसका बिल्कुल सॉलिड निकल आएगा, जैसे पेस्ट होता है ना उस तरह से निकल आएगा। तो इस तरह से देखिए इसको ढक्कन लगाकर इसको मिक्सी में चला लेते हैं। ये देखिए हमारा इस तरह बिना पानी डाले इस तरह से सूखा सूखा ग्राइंड हो गया है। अब उधर चलते कढ़ाई की तरफ, और देखिए चलते चलते हमारे करेले और प्याज इस तरह भुन चुके हैं। तो अब जो आमी हमने ली है ना, क्रश करके रखी हुई है, उसको इसी में सारा डाल देंगे। तो जो गूदा है वो सारा इसी के अंदर डाल देंगे, सारा इसके अंदर डाल देंगे। और अब इसको अच्छे से चला देंगे। 2 से 3 मिनट इसको भूनेंगे ताकि आमी का कच्चापन निकल जाए। तो बस इसको भूनते रहेंगे। अभी आप देखिए ना हमने इसमें कोई मसाला डाला है, ना ही अभी हमने इसमें नमक ऐड किया है। सिर्फ इसको इस तरह से हम चला चला कर सिर्फ भून रहे हैं। तो बस इस तरह से आमी को भी इसके साथ 2-4 मिनट भून लेंगे, ताकि इसमें जितना आमी का रस है वो आ जाए अच्छे से। देखिए करेले का कोई साइज़ नहीं पता चल रहा है क्या है। अब यहाँ पे हल्का सा नमक डालेंगे। नमक चूँकि करेले में धोया है, लेकिन फिर भी कहीं ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है। तो थोड़ा ही नमक डालिएगा अब इसमें। बस उसको मिक्स कर देंगे। और ये डाला है मैंने सौंफ का पाउडर, जो भुनी हुई सौंफ रखी थी उसका पाउडर बना लिया था और ये डाला। ये हम हमेशा गर्मी में बना कर रखते हैं। तो 1 चम्मच डाला है, थोड़ा सा और डाला है। अब बस इसको मिक्स कर देंगे और हमारी सब्जी बनकर तैयार है। ये सब्जी इतनी यमी और टेस्टी बनती है। देखिए इसमें ना ही कोई मिर्च पड़ा, ना ही कोई एक्स्ट्रा मसाला पड़ा, और सब्जी का टेस्ट इतना कि आप कितने भी मसाले डाल लीजिए वो टेस्ट नहीं आएगा जो इस सब्जी में टेस्ट आया है। तो इस तरह से आप इस सब्जी को ट्राई करिए। बस हमारी सब्जी बन गई है, गैस हमने ऑफ कर दिया। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। आप इसे दाल, चावल, रोटी, पराठा किसी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। साइड में सूखी सब्जी रखनी, और बहुत ही हेल्दी और टेस्टी सब्जी बनकर तैयार हुई है। इस तरह से अगर आप ये सब्जी ट्राई करते हैं तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी है। तो इस तरह से आप इस सब्जी को बनाइए और खाइए और मेरे वीडियो को एंजॉय करिए। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक यू।